हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 DI 01 C 3x021 समर 2026 का पेपर है। 16/6/2026 को राइट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लॉगरिथम, डिटरमिनेंट, फंक्शन, फिर देन ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा के एमसीक्यू देखे। आज हम फोकस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याम भूमिति पर। ओके, उसके अंदर हम पहले लाइन यानी कि रेखा के राइट, उसके बाद हम सर्कल यानी वर्तुल के एमसीक्यू देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू ऑफ लाइन, रेखा। ओके, चलो तो 45 नंबर का एमसीक्यू है। चल 45 एंड दिस इज 45 राइट। तो 45 नंबर का एमसीक्यू क्या है? इंग्लिश में है तो उसका मैं गुजराती में ट्रांसलेट कर दूंगा राइट, तो आप नोट कर लेना। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A57 एंड B21 इज ब्लैंक। બે બિંદુઓ હે ને, બે પોઈન્ટ માથી પસાર થતી હોય તેવી રેખાનો શું શોધવાનો છે? સ્લોપ બોલે તો ઢાળ। याद रखिए, स्लोप એટલે ढाल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि AX1Y1 BX2Y2 है दो पॉइंट राइट, और उसमें से लाइन पास हो रही है ना, एमांथी पसार થઈ રહી છે लाइन। तो स्लोप એટલે કે ढाળ શું આવશે? तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट राइट। y यामनी बादबाकी छेदमा x यामनी बादबाकी। तो अब डिपेंड, आप y1 माइनस y2 करते नीचे x1 माइनस x2 करना है, या तो फिर y2 माइनस y1 करते नीचे x2 माइनस x1 करना है राइट। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ऊपर y1 माइनस y2 है तो नीचे x1 माइनस x2 ही करना है, पर याद रखना है ऊपर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा। ओके, ऊपर y यामनी बादबाकी आवશે, नीचे x यामनी बादबाकी आवશે। तो हमारे पास दो पॉइंट है A57 x1y1 एंड B21 is x2y2। तो वी नो दैट स्लोप શું આવશે? સ્લોપ એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ઢાળ। ઢાળ શું આવશે? m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। આ ફોર્મ્યુલા છે રાઈટ, ડિફરન્સ ઓફ y કોઓર્ડિનેટ अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो y2 बोले तो 1 माइनस y1 बोले तो 7 अपॉन x2 बोले तो 2 माइनस x1 बोले तो 5। तो 1 माइनस 7 એટલે કેટલા થાય? -6 અને 2 માઇનસ 5 એટલે -3। तो माइनस माइनस कैंसल, 6 ના છેદમાં 3, 6/3 કેટલા આવે? 2, 3 દુ 6। तो आपका स्लोप શું આવશે? स्लोप m is equal to 2। तो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इज बी फॉर बरोड़ा। ओके, तो स्लोप शोधવાની આ ફર્સ્ટ મેથડ છે। જ્યારે બે પોઈન્ટ આપેલા હોય x1y1 અને x2y2 राइट, तो हमको याद रखना है क्या कि स्लोप m क्या आएगा? तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। y यामनी बादबाकी छेदमा x यामनी बादबाकी राइट। गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को पता चल जाए, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो चलो ध्यान रखना। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ओके, व्हेन द टू पॉइंट्स आर गिवन देन स्लोप कैसे मिलता है। चलो नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल π/4 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस राइट। x एक्सिस સાથે π/4 જેટલો ખૂણો બનાવે તે રેખાનો ઢાળ શોધો, गुजराती में पूछते राइट। और हमको क्या बोला है इंग्लिश में कि भाई π/4 जो एंगल बना है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप क्या आएगा? तो उसके लिए आपको याद रखना है, हाँ, स्लोप ढूंढने की तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड हमने देखा व्हेन द टू पॉइंट्स आर गिवन। दिस इज सेकंड मेथड व्हेन द एंगल इज गिवन। જ્યારે ખૂણો આપેલો હોય તો સ્લોપ શું આવે? ઢાળ શું આવે? तो स्लोप m इज इक्वल टू, स्लोप यानी याद रखना गुजराती मीडियम, इट्स कॉल्ड ढाल राइट। सो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमको यहाँ पे एंगल दे दिया थीटा इक्वल टू π/4, तो શું આવશે? स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा ની વેલ્યુ કેટલી છે? π/4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan π/4? tan π/4 એટલે કેટલા? याद રાખજો, π/4 એટલે 45 and tan 45 ની વેલ્યુ કેટલા? सबका मालिक 1। तो आपका आंसर શું આવશે? स्लोप m इक्वल टू 1। तो आपको ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। हाँ, टेबल આપણને આવડવું જોઈએ। ओके,
10 નું ટેબલ આવડે 0 30 45 60 90 એના પરથી આન્સર લખ્યો 10 π/4 ઇઝ सबका मालिक 1. ઓકે, તો સ્લોપ શોધવાની આ સેકન્ડ મેથડ છે. વેન ધ એંગલ ઇઝ ગિવન, જ્યારે ખૂણો આપેલો હોય તો સ્લોપ શું થઈ જાય? m = tan θ. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લોપ ઓફ લાઇન है ना, दिस इज थर्ड मेथड. व्हेन द इक्वेशन इज गिवन, જ્યારે સમીકરણ આપેલું હોય તો उसके लिए नॉट द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, जनरल इक्वेशन याद रखવાની ax + by + c = 0. આ जनरल इक्वेशन પરથી તમને કોઈ ને કોઈ क्वेश्चन पूछासे ને पूछासे જ. ओके, तो जनरल इक्वेशन का यूज करके हमको एबीसी फाइंड कर लेना है. क्या फाइंड कर लेना है हमको? पहले a b एंड c. x के बाजू में a है, y के बाजू में b और कांस्टेंट टर्म इज c. तो उसका यूज करके हमको स्लोप, तो स्लोप का आंसर आएगा -a/b. એટલે ઢાળ યાદ રાખજો, રાઈટ. ઢાળ શું આવે? -a/b. x इंटरसेप्ट એટલે કે x अंतःकोण -c/a एंड y इंटरसेप्ट इज -c/b. इसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू आएगा. यहाँ पे हमको क्या पूछा है? स्लोप. तो हमारा इक्वेशन क्या है? तो 2x + 3y - 11 = 0. तो कंपेयर विथ ax + by + c = 0 है ना. ax + by + c के साथ कंपेयर करो. व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? तो a = 2 है ना. x के बाजू में जो है वो मेरा a. b શું થશે? તો y ની બાજુમાં તો 3 and c is what? -11. तो अपना स्लोप ढूंढने को बोला है ना, अपने स्लोप पूछो है. तो स्लोप શું આવે? स्लोप m = -a/b. तो माइनस a का आंसर कितना है? 2. b का आंसर कितना है? 3. तो -2/3 इज योर राइट आंसर. तो ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. राइट. अगर आपको यहाँ पे x इंटरसेप्ट पूछा होता तो -c/, राइट. यहाँ पे x इंटरसेप्ट बता देता हूं आपको. x इंटरसेप्ट क्या आता? -c/a. तो माइनस वैसे का वैसा c का आंसर कितना है? -11 अपॉन a का आंसर कितना है? 2. तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर 11/2. राइट. तो सिमिलरली हमको -c/b, तो माइनस फिर -11/b यानी 3. राइट. तो आपको 11/3 मिलेगा. तो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट या तो फिर स्लोप आपको पूछेंगे ही. तो यहाँ पे आपको स्लोप पूछा है. ओके, तो ये याद रखना. ये हाँ, एक जगह पे लिख लो. ओके, चलो नेक्स्ट. एमसीक्यू नंबर 48. तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 6y + 11 = 0. तो यहाँ पे आपको क्या है कि एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट. इसका स्लोप ढूंढ लो. तो व्हाट इज, इसको कंपेयर करो ax + by + c = 0 के साथ. तो स्लोप क्या? a क्या आएगा? 2, b क्या आएगा? -6 और c क्या आएगा? 11. तो स्लोप क्या मिलेगा बोलो? अभी हमने देखा स्लोप m = -a/b. तो माइनस एज इट इज, पहले ये माइनस रखो, बाद में a और b का वैल्यू रखो. तो a का आंसर कितना है? 2. b का आंसर -6. तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 का 2, 2 तारी 6 है ना. तो 1/3. तो हमारा स्लोप कितना आया? 1/3. ओके, पर ये किसका स्लोप है? इस लाइन का. हमको क्या पूछा है कि स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो याद रखना है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है ना, ये नोट करके मैंने लिखा हुआ है. अगर दो लाइन परपेंडिकुलर, गुजराती में परपेंडिकुलर ने શું કહેવાય? પરસ્પર લંબ, राइट. तो क्या होगा? m1 m2 = -1. क्या શું થશે? m1 m2 = -1. एंड इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, साथ में ये भी याद रखना, पैरेलल એટલે समांतर. तो બંને લાઈનનો સ્લોપ શું થઈ જાય? m1 = m2. वेयर m1 and m2 શું છે? m1 એટલે પહેલી લાઈનનો સ્લોપ, m2 એટલે બીજી લાઈનનો સ્લોપ. तो यहाँ पे हमको एक लाइन दे दी है 2x - 6y + 11 = 0. तो उसका स्लोप मैंने ढूंढा 1/3. तो उसको परपेंडिकुलर है, उस लाइन का स्लोप क्या आएगा? तो देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर એટલે શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? લંબ. तो याद रखना है ये जो भी स्लोप है उसको रेसिप्रोकल कर दो, शीर्षासन उल्टा सुलटी. तो 1/3 નું શું થઈ જાય? 3, राइट. और साइन चेंज कर दो, 1/3 प्लस है तो यहाँ पे -3. तो आपका आंसर क्या आएगा? -3. यानी ऑप्शन इज. याद रखना क्या करना है? परपेंडिकुलर है तो क्या करना है? ये जो भी स्लोप आएगा उसको रेसिप्रोकल उल्टा सुलटी व्यस्त करी रखो, राइट. तो 1/3 का क्या हो जाएगा? 3/1. नीचे 1 नहीं लिखेंगे चलेगा,
वो साइन चेंज कर दो, राइट। अगर यहाँ पे आंसर स्लोप का m इज इक्वल टू -4/3 होता तो उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाता स्लोप, तो m इक्वल टू 3/4 हो जाता। क्यों? क्योंकि इसका रिवर्स कर दो 3/4 और साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस कर दो, राइट। और अगर पैरेलल होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल कभी कभी पूछते हैं, तो पैरेलल के लिए क्या होता है स्लोप सेम आएगा। तो ये 1/3 है, तो पैरेलल के लिए समांतर माटे શું થશે सेम, એટલે 1/3 થશે। ओके, तो आ याद रखજો। ओके, चलो नेक्स्ट 49 एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अभी हमने देखा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, तो पहले हम क्या करेंगे ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर कर लेते, बराबर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a is 2, what is value of b is 3, c is -4, राइट। तो x इंटरसेप्ट की फॉर्मूला हमने आगे दिखा। अभी x इंटरसेप्ट गुजराती में શું કહેવાય, x અંતઃખંડ। શું કહેવાય, x અંતઃખંડ। x અંતઃખંડ શું આવે, तो इट इज अ फॉर्मूला इज -c/a। तो माइनस वैसे का वैसा, पहले c का आंसर कितना है -4 अपॉन a बोले तो 2, माइनस माइनस कैंसिल 4/2, तो 4/2 इज व्हाट 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 2, यानी ऑप्शन इज बी फॉर बड़ौदा, राइट। आगे में कर दो, चलो राइट। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट पूछा है, वाई इंटरसेप्ट पूछते तो चलो वाई इंटरसेप्ट क्या आता है, तो -c/b। तो माइनस वैसे का वैसा, c बोले तो -4, b बोले तो 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 4/3, राइट। और स्लोप क्या आ जाता, -2/3, -a/b के हिसाब से, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ पूछेंगे, रेगुलर स्टूडेंट को ये ऐसा क्वेश्चन आपको 4 मार्क में 3 मार्क में भी पूछते हैं, राइट। तो वहां पे आपको तीन चीज पूछेंगे, स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, तीन पूछेंगे, राइट। तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमको वाई इंटरसेप्ट नहीं पूछा, फिर भी मैंने आपको यह बताया, हाँ, तो ये आप नोट करके याद रखना। चलो एमसीक्यू नंबर 50 इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप 3। गुजराती में उगम बिंदु कहवाय, શું કહેવાય उगम बिंदु, राइट। तो अभी आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट में से पास हो रहा है px1 y1 और स्लोप m, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो याद रखना है y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1। इसको क्या बोला जाता है, स्लोप पॉइंट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर स्लोप m यूज हो रहा है और पॉइंट x1 y1 यूज हो रहा है। हाँ, गुजराती में ढाल बिंदु समीकरण पण कहेवाय। हाँ, याद रखो, कभी कभी आपको एग्जाम पे ऐसा भी पूछ लेते भाई स्लोप पॉइंट इक्वेशन क्या है, तो y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1 वेयर m इज अ स्लोप एंड x1 y1 इज अ पॉइंट, राइट, जिसमें से लाइन पास हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको दे दिया है ना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक लाइन उगम बिंदु मांथी पसार થાય, उगम बिंदु એટલે px1 y1 એટલે 0 0 है ना, ओरिजिन यानी 0 0 एंड स्लोप इज गिवन m = 3, ढाल આપેલો 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन શું આવે, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो याद रखने का y - y1 = m x - x1। तो y - y1 बोले तो y - 0, m बोले तो 3 x - 0। तो क्या हो जाएगा y - 0 इज y, x - 0 इज x, तो y = 3x। तो आपका ऑप्शन आएगा y = 3x, यानी ऑप्शन सी, राइट। हाँ, तो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हाँ, वस्तु याद रखो, જ્યારે પણ તમને એવું કહે કે ભાઈ इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कीजिए, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए, राइट। और ये इक्वेशन यूज कर लेगा, राइट। तो पॉइंट आपको देंगे वो आप x1 y1 कर दो, और स्लोप जो देंगे आपको उसको m कर दो और यहाँ पे पुट करो। ओके, तो वेरी इजी इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया, तो ओरिजिन यानी उगम बिंदु बोले तो 0 0। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 51, which of the following line is passing through the point 1 3, राइट। अभी ऑलवेज याद रखना, आपको ये लाइन दे दिया, उस पे एक पॉइंट है px1 y1, तो ये पॉइंट ऑलवेज इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, संतोष से आने। केम? कारण के आ लाइन ની ઉપર છે, એમાંથી લાઈન પસાર થઈ। तो अगर मैं यहाँ पे x1 y xy की जगह x1 y1 रखूंगा,
तो क्या हो जाएगा, a x1 b y1 प्लस c इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हमको यहाँ पे पॉइंट दे दिया है 1 3 और हमको 4 इक्वेशन दे दी है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 है ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, देन x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x plus y equal to 1 and x plus 3y equal to 10. तो this is option A, this is B, this is C and this is D. तो हमारा ऑप्शन D is the right answer। कैसे, तो ये तीनों पॉइंट के अंदर x की जगह 1 रखो, y की जगह 3 रखो, राइट, x की जगह 1 रखो तो 1 इंटू 3 3 प्लस 3 6, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, कैंसल, राइट, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे x की जगह 1 रखो और y की जगह 3 होगा, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 5 आ रहा है, तो ये भी कैंसल, राइट। यहाँ पे आप रखो x की जगह 1 तो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस y की जगह 3 रखो तो 3 प्लस 3 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ ये ऑप्शन में आपका सही हो रहा है। देखो x की जगह 1 रखो 1 है ना, प्लस y की जगह 3 रखो तो 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इज 9, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, तो आपका हो रहा है मैच, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। समझ में आया कैसे चेक करने का, सिर्फ पॉइंट रख देने का उस इक्वेशन में और आंसर आ जाता है, इक्वल टू आ जाता है, तो फिर वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ओके, इजी जाने, चलो आगे 52। ओके चलो 52 जो है, राइट, तो यहां पे हम स्टॉप करते अभी, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे एमसीक्यू थी वो 51 तक के, इसके 44 से लेके, अरे 45 से लेके 51 तक के एमसीक्यू हमारे बेस थे क्या, लाइन, राइट। तो आई होप से आपके यहाँ पे लाइन काफी सारे फंडा क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सर्कल के एमसीक्यू देखेंगे, राइट। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।